अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा देखिए, बात इस तरह है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग जो समझते हैं कि अमेज़न पे जाके हम लिस्टिंग करेंगे और टक करके हमें ऑर्डर आने लग जाएंगे, तो वो आप सब लोगों की भूल है। आपको मैं कुछ चीज़ें बताने लगा हूँ, ठीक है, जो कि आपने हमेशा याद रखनी है। थोड़ा सा डिफरेंस बताने लगा हूँ। अमेज़न प्राइवेट लेवल क्या है, होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, FBA और FBA में डिफरेंस क्या है। सो ये वीडियो एंड तक देखिएगा और होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अमेज़न प्राइवेट लेवल के बारे में मैं आपको बता दूं, जो प्राइवेट लेवल है वो क्या होता है। प्राइवेट लेवल आपका एक खुद का एक ब्रांड होता है। अब प्राइवेट लेवल के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसके लिए आपको एक LLC अपनी चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट वगैरह पे प्राइवेट लेवल में बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। उसके लिए प्रोफेशनल अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो तो बेहतर है। तो जो प्रोफेशनल और बिजनेस अकाउंट है वो किस पे बनता है, वो LLC की बेस पे ही बनता है। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती हैं जो कि आपको इंडिविजुअल अकाउंट पे नहीं मिलती। आगे जो प्राइवेट लेवल है उसमें होता क्या बेसिकली, हमें सबसे पहले LLC हमने फाइल कर ली, हमने एक अपनी प्रोडक्ट फाइंड की अलीबाबा से या किसी भी अच्छी वेबसाइट से जहाँ से हमें प्रोडक्ट चीप में मिल रही है, हमने वहाँ से प्रोडक्ट वगैरह फाइंड की। फाइंड करने के बाद हमने उसको भिजवा दिया US। उसका एक प्रॉपर तरीका है, उसकी भी आगे वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह, तो वो आप देख लीजिएगा। हमने वहाँ पे US वगैरह भिजवा दी। आगे हमने क्या किया, उसकी पिक्चर्स वगैरह बनवाई। हमारा खुद को लोगो, हमारा जो खुद का लोगो होगा वो उस पर लगेगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह, उसके बाद वीडियो वगैरह, हर चीज़ हमारी खुद की होगी। उसके बाद हमारा जो खुद का ब्रांड है प्राइवेट लेवल, उस पर आपकी ब्रांड रजिस्ट्री भी होगी, ट्रेडमार्क भी। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। ये आपका जो अकाउंट है प्राइवेट लेवल का, उसको सिक्योर करती है ये चीज़। अब होलसेल में क्या है, जो एक होलसेल है ना, होलसेल में इस तरह होता है कि आपको खुद का ब्रांड नहीं बनाना पड़ता है। आपको उसके लिए भी LLC की ज़रूरत पड़ती है, और आपको उसके लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, और एक प्रोफेशनल ईमेल की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू आप आगे ब्रांड वगैरह से अप्रूवल लेते हैं। एक ब्रांड से आपको, लेट्स सपोज एक नाइकी है जो कि शूज़ वगैरह बेच रहा है, बहुत बड़ा ब्रांड है दुनिया का। अब नाइकी अकेला वो चीज़ नहीं बेच रहा, बहुत ज़्यादा और लोग हैं जो कि नाइकी के साथ अटैच होना चाहते हैं। वो नाइकी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। कैसे? नाइकी कहता है कि जी $50,000 की मेरी आप ये प्रोडक्ट खरीदो, $50,000 के ये शूज़ वगैरह लो। आप जब ये शूज़ वगैरह मेरे से लेते हो तो मैं आपको फिर अप्रूवल दूंगा, आपको फिर परमिशन दूंगा, फिर आप मेरी इस चीज़ को बेच सकते हो। क्योंकि नाइकी पूरी दुनिया में उसने अपने आप को रजिस्टर करवाया हुआ है। वो दुनिया की हर एक कंट्री में वो रजिस्टर है। कोई भी बंदा उसे कॉपी नहीं कर सकता, या उसकी चीज़ को, सेम चीज़ को विदाउट उसकी परमिशन नहीं बेच सकता। उस पर अगर कोई बेचेगा तो क्या होगा, उसके खिलाफ केस ओपन होगा और उसको कानूनी कार्रवाई उस पर की जाएगी, और उस पर काफ़ी मसले मसाइल आएंगे, और उसकी चीज़ों को भी ले लिया जाएगा। सो होलसेल में अब ये होता है कि आपने एक परमिशन ले ली, आप उसकी लिस्टिंग पे गए, उससे इजाज़त लेके आप वहाँ पे बैठ जाते हो, उसी चीज़ को सेल करने लग जाते हो। इसमें आपको, अब देखें होलसेल में प्राइवेट लेवल में क्या फ़र्क आ रहा है। अब आपको होलसेल में कोई पिक्चर्स नहीं चाहिए, कोई वीडियोस नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई आपको डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह कुछ भी नहीं डालना, कोई आपको ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करवानी, कोई ट्रेडमार्क नहीं करवाना। आपका ये सब बजट बच गया। और जो होलसेल है ना, वो थोड़ा सा सेफ मॉडल है, लेकिन होलसेल का कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। होलसेल मुझे पर्सनली पसंद भी नहीं है। मैं आपको सीधा बताऊँ, अब लोग कहेंगे कि फलान भी, हालांकि मुझे होलसेल आता है, मेरे पास होलसेल के क्लाइंट्स भी बहुत हैं, लेकिन यार मैं कहता हूँ किसी को कोई गलत मशवरे ना दो। होलसेल एक थोड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए सही है कि अच्छा आपका प्रॉफिट निकल सकता है उससे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं है। आगे आने वाले दिनों में आपका शायद होलसेल करना भी मुश्किल हो जाए। सो मैं होलसेल रिकमेंड भी नहीं करता। जो ड्रॉप शिपिंग आ जाती है, ड्रॉप शिपिंग ने तो बहुत हिंदी में चाहिए ना, पाकिस्तानियों ने लूट के बुरा हाल कर दिया है अमेज़न का। तो अभी पिछले दिनों मियां चन्नू भी एक रेड जोन में आ गए, क्योंकि वहाँ पर ड्रॉप शिपिंग काफ़ी हो रही थी। अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग है क्या? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आपके पास, आपने एक स्टोर बना लिया, ठीक है, एक LLC वगैरह पे कंपनी भी आपने एक स्टोर बना लिया। अब आपने अमेज़न का अकाउंट ओपन कर लिया। अमेज़न का अकाउंट ओपन करने के बाद आपने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर दी। अब आपके पास क्या होगा, आपको जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी और स्टोर से शिप करवाना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज अब अली है, ठीक है, या आप हो, मैं हूँ अमेज़न, मैंने आप अमेज़न पे एक लिस्टिंग की हुई है। आप मेरे पास आते हो कि फिलहाल भाई ये मैंने चीज़ खरीदनी है। वहाँ पे होते हैं क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे होम डिलीवरी नहीं होती। यहाँ पे तो होता है ना पाकिस्तान में कि घर आओगे तो आपको पैसे कैश पकड़ा देंगे, वहाँ पे सिर्फ कार्ड चलता है। अब उन्होंने कार्ड लगाया है, आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में अमेज़न पे आ जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपकी पेमेंट आ जाती है, फिर आप क्या करते हैं कि उसी पेमेंट को इस्तेमाल करते हुए, लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है अमेज़न पे जो $100 की बिक्री है, अब वही सेम प्रोडक्ट किसी और वेबसाइट पे $20 से $30 की बिक्री होती है। अब वहाँ से प्रोडक्ट आप डायरेक्ट क्लाइंट को शिप करवा दें। अब एक और चीज़, अमेज़न आपकी पेमेंट 15 से 20 दिनों बाद रिलीज करता है, फौरन आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आती। अब आपने किसी और स्टोर से जब चीज खरीदनी है ना, तो आपको उसके लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। लेट्स सपोज $20 की भी मिल रही है ना, आपको $20 की आपको खरीद के अपने अकाउंट से, अपने पैसे से आपको खरीद के क्लाइंट के अकाउंट में भेजनी पड़ेगी।
जब वो ले लेगा तो तब आपकी 15-20 दिनों में आपको आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, हज़ारों लिस्टिंग कर देते हैं क्योंकि उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है। एक टाइम होता है कि अमेज़न रोज़ आपकी वो पेमेंट्स रिलीज़ कर देता है, लेकिन न्यू अकाउंट्स के लिए जो लेट्स सपोज एक बंदे ने 500,000 लिस्टिंग कर दी है, उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो उसके पास जब भी प्रोडक्ट आएगी तो वो किसी और स्टोर से सस्ते में लेके उसे आगे दे देगा। बीच में जो कमीशन होगा वो उसका प्रॉफिट होगा। और प्रोडक्ट्स वो होती है जिसमें कोई एड्स वगैरह नहीं चलती, एड वगैरह नहीं उसमें चलानी पड़ती। यही मसला है। अब देखें, जहाँ पे ये 2 नंबरी है, अमेज़न इस चीज़ को पसंद नहीं करता। प्राइवेट लेवल को, होलसेल को वो फिर भी अप्रिशिएट करता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग को वो पसंद नहीं करता क्योंकि वो चीज़ आपके पास अवेलेबल ही नहीं है और वो आपके अकाउंट सस्पेंड कर देता है। अब लेट्स सपोज कोई रिपोर्ट कर देता है, कोई क्लाइंट वगैरह, एक क्लाइंट के पास एक आपकी प्रोडक्ट चली गई है, उसके ऊपर अमेज़न का लोगो नहीं लगा हुआ, वो कहता है कि अमेज़न को वो प्रॉपर कंप्लेन कर देता है कि जी ये प्रोडक्ट मुझे कहीं और से आई है, तो आपका अकाउंट सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देता है। ठीक है, सो ड्रॉप शिपिंग में अभी राइट नाउ पाकिस्तान की सिचुएशन बता दूं, आप अकाउंट बना रहे हैं, आपके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस 2 नंबरी की वजह से ईबे, अमेज़न, इससे वॉलमार्ट वगैरह हर किस्म के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, वेरिफिकेशन में अकाउंट जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस ड्रॉप शिपिंग की वजह से, इस 2 नंबरी की वजह से, लोगों के फ्रॉड की वजह से। सो आपने ड्रॉप शिपिंग का कभी सोचना भी नहीं है। और जहां से कर रही बात, मुझे एक बड़ा सवाल आता है, फिजान भाई मैंने अमेज़न का अकाउंट बना लिया है तो अब मैं आगे मैं क्या करूँ? भाई छनका ना बजा लो यार, उसका कुछ भी नहीं कर सकते, कोई उसका फायदा नहीं होने वाला यार, आई एम सॉरी, लेकिन उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अगर अमेज़न का अकाउंट बना लिया है, वेल है, आपको उसके बाद उसकी एक इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, $1000-1500 की जरूरत है आपको, फिर भी अगर आपने छोटे से छोटा भी काम स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके अलावा आप ये नहीं कि आप अलीबाबा से भी, आपने कहीं से भी प्रोडक्ट खरीदनी है, उसके लिए आपको बजट चाहिए। और प्रोडक्ट ऐसे नहीं सिलेक्ट करते कि आपने एक प्रोडक्ट देखी और लगा दी, नहीं, एक प्रोडक्ट के पीछे बहुत ज्यादा एनालिसिस होता है, प्रॉपर डीप रिसर्च होती है। ठीक है, हमें सोर्सिंग बड़े ध्यान से करनी पड़ती है, एक एक चीज का देखना पड़ता है, तब जाके हम एक अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं। ये पाकिस्तान का दराज नहीं है, यहाँ पर हमने कोई भी चीज लगाई तो बिकने लग जाएगी। तो आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, आप में से 80-90% लोग वो होंगे कि जिनके पास पैसे नहीं होंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका भाई वो चीजें बताएगा जिससे आप ऐसे ही अर्न कर सकते हो। ठीक है, कैसे? आप सर्विसेज दे सकते हो यार, आप उन लोगों को सर्विसेज दे सकते हो जिनके अकाउंट्स हैं। अब जो मिलियनेयर या बिलियनेयर बंदा है जो कि अमेज़न पे काम कर रहा है, वो आपको अच्छा खासा पे करेगा, $500,000 वो आपको मंथली चार्ज कर देगा यार, मंथली आपको इतने का दे देगा। तो आई थिंक सो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपके लिए। ठीक है, सो आगे आपको प्रॉपर सर्विसेज का बताऊंगा, कैसे आप कौन कौन सी सर्विसेज दे सकते हो और उनसे आप क्या क्या फायदे उठा सकते हो। और आगे आ जाता है FBA और FBM। अच्छा, ये FBA और FBM का ना बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होती है। FBA क्या है, FBM क्या है? अब कुछ लोग होलसेल को कहते हैं FBA, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो FBA है ना, वो होता है फुलफिलमेंट मेथड होता है। आप जब अमेज़न पे एक प्रोडक्ट भेज देते हो ना, चाइना से आपने अमेज़न पे प्रोडक्ट भेज दी है, अमेज़न के खुद के वेयर हाउस होते हैं जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट सोर्स होती है, जहाँ पे वो स्टोर होती है, और अमेज़न ही आपकी प्रोडक्ट को आगे शिप वगैरह करता है और सारा कुछ करता है। तो जब अमेज़न उसको प्रोडक्ट को आपको शिप वगैरह करता है, प्रॉपर मैनेज करता है, आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे स्टोर होती है, तो उस मॉडल को कहते हैं FBA। अब FBA अब देखें, अब आपने वहाँ पे स्टोर करवा लिया, उसे कहते हैं FBA। अब एक होता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या फुलफिलमेंट बाय मी। ये 2 मॉडल हैं। अब इसमें क्या होता है, आपका खुद का अमेज़न में वेयर हाउस होता है, या आप कोई रेंट पे लेते हो, कुछ लोगों को हायर कर लेते हो जो कि आपका प्रॉपर पैकेजिंग करते हैं और जो भी आपका ऑर्डर आता है उनके एड्रेस पे भेजते हैं, उसको फुलफिलमेंट बाय मी कहते हैं या मर्चेंट कहते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं फिलहाल भी हमने FBA करना है। FBA नहीं होता, प्राइवेट लेवल FBA होता है या होलसेल FBA होता है, ये 2 चीजें होती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि होलसेल FBA है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो काइंडली ये सब चीजों को आप कीजिएगा होपफुली कि मेरा जो ख्याल है आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी कि PL क्या है, होलसेल क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, उसके अलावा FBA और FBM का भी आपको पता चल गया। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम हंटिंग वगैरह, सोर्सिंग, ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। आगे आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आपको परेशानी आ रही हो, कोई वॉइस सही नहीं है, क्योंकि अभी एक स्टार्ट है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इश्यूज आएंगे, लेकिन होपफुली आपको काफ़ी समझ आ गई होगी और आगे भी आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। शुक्रिया।